पर झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का फाइनल प्लान बन चुका है। बीजेपी, एजेएसयू और एलजेपी में सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है। झारखंड में बीजेपी जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एजेएसयू को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। ये सहमति बन गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिलहाल ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है। बीजेपी 68 सीटों पर, एजेएसयू 10 सीटों पर, एलजेपी 1 सीट पर और जेडीयू के हिस्से आई है 2 सीटें। इस तरह से कुल मिलाकर इनकी आपस में सहमति बन गई है और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का ये फाइनल प्लान तैयार हो गया है। और इसी प्लानिंग के साथ इन सीट के साथ, इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ फिलहाल बीजेपी अब वहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों के बीच पहुंचेगी, झारखंड के प्रदेश के लोगों के बीच पहुंचेगी और आगे की फिर रणनीति उसी हिसाब से तैयार की जाएगी। वहां के लोगों के मुद्दों को उठाते हुए बाकायदा घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर लोगों से वोट की अपील की जाएगी। और झारखंड सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा।